जॉब भी छोड़ दी, भगवान की भक्ति ने तुम्हें दीवाना बना दिया, पागल बना दिया। वो कहने लगे इन बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अब देखिए, अब यहाँ ताली बजाएंगे, हम कहते हैं ताली बजाओ, कह रहे ना बार बार ताली बजाओ ताली बजाओ। एक्यूप्रेशर भी होता है आजकल, तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं सुबह उठकर पार्क में जाओ, घूमो और क्या करो, तालियां बजाओ। लेकिन हमारे जो ऋषि तपस्वी थे उन्होंने पहले से हमें यहाँ कीर्तन करने की विधि विधान दिया है। कीर्तन करो, भगवान की महिमा भी गाओ, अनर्गल प्रलाप नहीं होगा, शुभ बोलेंगे, पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी और वो समाज के लिए और अपने लिए भी सकारात्मक होंगी। यहाँ ताली बजाना भी विज्ञान है। दूसरा, अगर वैसे घर से निकले और ताली बजाते हैं और हंसते जाएं नाचते जाएं, फिर को कहेगा कि प्रश्न कर जाएगा, है? फिर क्या कहेंगे? अगर जानकार है, अरे कल भी ऐसे ही हंसता जा रहा था, ताली बजा रहा था, फिर घर में जाएंगे, फोन करेंगे, जरा देखो पता नहीं क्या बात है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, यही कहेंगे ना। यहाँ क्या है, यहाँ ताली बजाइए तब भी सेवा सब ठीक है। बुल्ले शाह ने ऐसे नहीं कहा था, नचना भी इबादत बन जाता जो नचने का चर्च हो गए, नाचना भी भक्ति हो जाता है। अगर पता चल जाए ताली कहाँ बजानी, नाचना कहाँ, तो वो भी भक्ति हो जाती है। कहीं तो लोग पागल कहते हैं और यहाँ भक्त पागल ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ पा लिया होता है जिसके कारण ये दीवाने हो जाते हैं। लेकिन कैसे हो? भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में इसकी लौ जगाई, केवल बांसुरी बजाकर हृदय में स्थान बनाया गोपियों में? बिल्कुल नहीं। केवल बांसुरी नहीं, बांसुरी में जो ध्वनि थी वो कन्हैया की थी। उस ध्वनि ने, उस आवाज ने गोपियों के हृदय को छुआ। बांसुरी तो दुनिया बजाती है, हृदय में स्थान नहीं बन जाता। कन्हैया की आवाज बांसुरी से निकलती है इसलिए, और एक बांसुरी कन्हैया ने बिना बजाए जो हृदय को जागृत किया वो था कुरुक्षेत्र की समर भूमि, वो स्थान। जब उन्होंने देखा कि गोपियां तो जागृत हो गई, वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण में ये लिखा कि गोपियां अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए थी। लेकिन अर्जुन, उसके भीतर ये भाव कैसे आए, उसके अंदर कृष्ण के लिए दीवानगी कैसे आई? वो अपना भ्राता समझता है, भाई समझता है, मित्र समझता है, बहुत सारे नाम जानता है, लेकिन प्रभु ने सोचा इसका ये बाहरी ज्ञान अधूरा है। उस समय कन्हैया ने एक क्रांति का आगाज किया, जो तब से लेकर आज तक एक धरोहर है हमारे पास, भगवान कृष्ण की वाणी। क्या है उस ग्रंथ का नाम? क्या ग्रंथ का नाम जो अर्जुन को सुनाया उसे क्या कहते हैं हम? श्रीमद् भगवद गीता। गीता क्या है? भगवान के मुख से निकला हुआ गीत, ये भी हृदय तक भी पहुंचता है। जो भगवान ने कहा वो गीत जिस जिसके हृदय तक पहुंचता है उसके अज्ञान को समाप्त कर देता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को पंचम वेद कह दिया गया। सज्जनों, भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं जी? कितने? आज से याद कर लीजिएगा। भगवद गीता में श्लोक है 700। कितने? अच्छा, एक और बात बताइए, आप कभी अपने घर में भगवद गीता को पढ़ते हैं? किस किस के घर में भगवद गीता है? कुछ लोगों के तो है पर कुछ के नहीं है। जानते हैं, समय रहते श्रीमद् भगवद गीता को, इस ग्रंथ को घर में लाइए और इसे रोज पढ़िए। अब इसका कारण क्या है? भगवद गीता हर समय विपत्ति में यही है जो साथ देती है। कैसे? अगर आज भगवद गीता घर में रख लेंगे, उसे पढ़ना शुरू करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, तो याद रखिए कल गीता पर हाथ रखकर कसम खाने का समय नहीं आएगा। अगर जीते जी गीता को पढ़ लिया, जान लिया और इसको ग्रहण कर लिया, फिर जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ नहीं आएगा कि आप कहें मैं गीता की कसम खाकर कहता हूँ, क्योंकि आपने गीता को जिया है,
तो आपको सौगंध खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, गीता पे हाथ नहीं रखना पड़ेगा। उससे पहले गीता का ज्ञान अर्जन करना होगा। 700 श्लोक है और 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण की वाणी कितने श्लोकों में है? 574 श्लोकों में 574 श्लोक ये भगवान की वाणी है, श्री कृष्ण के मुख से कहे हुए शब्द हैं। बाकी कितने बचते हैं? कुछ चंद। सज्जनों, 84 क्वेश्चन या बार बार अर्जुन के मन में जो शंकाएं आई, अर्जुन ने कितनी बार भगवान से बात की, कितनी बार बोला? 84 बार। धृतराष्ट्र एक बार पूछता है, गीता के प्रारंभ में जो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वन् संजय। हे संजय, मुझे विस्तार से बताओ वहां मेरे और पांडवों के पुत्रों में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र की समर भूमि में क्या हो रहा है। ऐसे में संजय 41 बार अन्य ढंग से, अलग अलग ढंग से जो कृष्ण समझाते हैं, पहले संजय सुनता है और फिर उसे धृतराष्ट्र महाराज को बताता है। लेकिन क्या ये संग्रह इतना ही है? हम पढ़ते रहे, किसने किसको क्या कहा, मुख्य वाणी क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा ये गीता नहीं है, गीता का ज्ञान है। गीता के मध्य जिस कारण से गीता पूजनीय है, वंदनीय है, 700 श्लोकों के कारण नहीं, बल्कि इसमें समाये अध्यात्म ब्रह्म ज्ञान के कारण है। सज्जनों, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे समूचे जीवन के अज्ञान को समाप्त करने के लिए औषधि का काम करता है। गीता क्या है? भगवान कृष्ण ने जो मुख्य रूप में अर्जुन के अज्ञान का खंडन करते हुए शब्द कहे हैं, वो क्या है? हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। मैं कहाँ रहता हूँ अर्जुन? हृदयेशे, हृदय में रहता हूँ। मुख्य रूप पर जो श्लोक उभर कर आते, जो अज्ञान का नाश करते हैं, वो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन न तो शक्य से दृष्टम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम्। तू चरम चक्षु से मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। पश्यमे, देख मुझे, योगमैश्वरम्, मेरी योग शक्तियों को। ये मुख्य रूप में ये श्लोक है जो गीता के ज्ञान को परिभाषित करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य निष्ठितम। मैं ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हूँ, हृदय में वास करता हूँ। सज्जनों, इसलिए गीता ज्ञान कहा जाता है। इसलिए जिस दिन हमारे जीवन का अंधकार छट गया गीता के ज्ञान से, तो उस दिन हम समझ जाएंगे अब गीता पे हाथ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सज्जनों, भगवान कृष्ण ने कौन से ज्ञान की बात करती है? वो अपने दिव्य स्वरूप के ज्ञान की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं अर्जुन को? ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हृदि सर्वस्य निष्ठितम्। मुझे देखो, जानो, मैं ज्योतियों की ज्योत हूँ, तमस से बहुत दूर हूँ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हूँ। ज्ञान ही है जो हृदय में हमें ईश्वर के तत्व स्वरूप का, कन्हैया के तत्व स्वरूप का दर्शन करवा देगा। इसलिए सज्जनों, ये मुख्य रूप से अज्ञान को खत्म करने वाले श्लोक है। और जब अर्जुन का अज्ञान नष्ट हुआ, अभी तो भगवान कहते तू मुझे देख नहीं सकता, फिर वही अर्जुन कहता है, अनेक बाहुधर वक्त्रम नेत्रम पश्यामि सर्वतोऽनंत रूपम। अब मैंने कृष्ण तुम्हें देख लिया अनंत रूपों में, अनेक बाहुधर, अनेक बाजुएं हैं, अनेक मुख हैं। सीरियल में जब हमने देखा था बचपन में, या अभी भी सीरियल में किसी में दिखाते होंगे, तो सज्जनों अनेक मुख दिखाए गए थे, क्योंकि संकेतिक रूप में तो बाहर भी मुख दिखाए जाएंगे, पर अर्जुन ने जब मुख देखे तो अपने भीतर देखे। अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से देखे। ये मुख्य ज्ञान है गीता का। अगर ये समझ में आ गया तो पूरे विश्व का अज्ञान नष्ट हो जाएगा, जिससे गीता का ज्ञान समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करें? भगवान कृष्ण ही कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आप किसी तत्ववेत्ता संत के पास जाइए, उसकी सेवा करिए, उसको प्रणाम करिए, उसके बाद उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, इसी ज्ञान का उपदेश लीजिए, व्याख्यान सुनिए ज्ञान के बारे में। फिर ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः,
फिर आप ज्ञान के द्वारा तत्व के दर्शन कीजिए, मेरे तत्व स्वरूप को जानिए। ये है गीता का ज्ञान। और ये गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी पूरे समाज में, पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा हस्त तले कर रही है। गीता के ज्ञान को जानो, गीता को जीवन का आधार बना लो और फिर कन्हैया को अपने भीतर ही साक्षात्कार कर अपनाओ, हृदय मंदिर में बिठाओ और जीवन को सफलीभूत करो। ये प्रयास है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का। सज्जनों आइए, वो गीता का ज्ञान कितना महान है। भक्तों ने आज भी गाया, द्वापर में गीता गाई गई और आज भी उसी गीता का गान हम करते हैं। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए कहा गया है ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला और हरि भक्ति बताने वाला। इसमें हरि भक्ति के गुण लिखे हुए हैं। क्या कहते हैं भक्तजन?